नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सुनामी ने 36 बड़े नामों को जम्मू कश्मीर की राजनीति से लगभग बाहर कर दिया है। जहां घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुनामी आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 43 के करीब सीटें जीतती नजर आ रही है, वहीं पर जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने 43 में से 29 सीटें जीती हैं और 29 सीटें जीतकर कई परिवारों को, कई राजनीतिक आदमियों को राजनीति से लगभग बाहर कर दिया है। इनमें कई मंत्री हैं, इनमें कई बड़े परिवार हैं, कई बड़े वो राज परिवार जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर की राजनीति में इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हुआ करते थे और अब लेजिस्लेटिव काउंसिल ना होने के कारण संभावना भी नहीं है कि इन राजनीतिक परिवारों को किसी जगह सूटेबली एडजस्ट किया जाए। किनको ले गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की घाटी में सुनामी और भारतीय जनता पार्टी का जम्मू संभाग में जबरदस्त परफॉर्मेंस। 43 में से 29 सीटें जीतना और लगभग हर सीट के ऊपर मुकाबले में होना और 26% के करीब वोट लेना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस संभाग में मैंडेट था, जिस संभाग में भारतीय जनता पार्टी के पास वोटर था, उस संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया और घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तमाम राजनीतिक दलों का सूकड़ा साफ कर दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाइप आउट। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस केवल सज्जाद गनी लोन एक सीट जीते, वो भी हंदवाड़ा से, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। अवामी इत्तेहाद पार्टी लंगेट वाली सीट बहुत कड़े मुकाबले के बाद केवल लंगेट वाली सीट बचा पाई, बाकी सभी जगह पर अवामी इत्तेहाद पार्टी का सूकड़ा साफ हो गया। पीडीपी के मास्टर स्ट्रेटजिस्ट और पीडीपी के जनक माने जाने वाले मुजफ्फर हुसैन बेग चुनाव हारे ही नहीं हैं, बल्कि बारामुल्ला में वो चुनावी दंगल में कहीं नजर भी नहीं आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता चौधरी मोहम्मद रमजान को सज्जाद गनी लोन ने हरा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डोडा से पूर्व गृह मंत्री और लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मजबूत आदमी खालिद नजीब सोहरावर्दी चुनाव हारे ही नहीं, बल्कि तीसरे नंबर पर चुनावी दंगल में, डोडा के चुनावी दंगल में रहे। महराज मलिक महराज मलिक आम आदमी पार्टी से चुनाव जीत गए हैं। सैयद मुश्ताक बुखारी, स्वर्गीय सैयद मुश्ताक बुखारी चुनाव हार गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार दावा था कि सुरनकोट हम जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पहाड़ी कबीला के लोगों ने अंतिम समय पर यह तय किया कि हमें वोट चौधरी मोहम्मद अकरम को देना है, हमें राजौरी पुंछ में वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन को देना है। उसी का नतीजा कि सूकड़ा साफ कर दिया गया बीजेपी का पूरे राजौरी पुंछ में 7 सीटें। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी हार है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, एक बड़ी हार उन्हें देखनी पड़ी नौशेरा में। और बिल्कुल सही साबित हुई उमर अब्दुल्ला की वो बात जिसमें उन्होंने विजयपुर में कहा था सुरेंद्र चौधरी को दिखाते हुए कि सुरेंद्र चौधरी की तरफ देख लीजिए, चुनाव के नतीजे आएंगे तो सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लगभग 10,000 वोट से हराया होगा। वही हुआ, रविंदर रैना चुनाव हारे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। तीसरे बड़े प्लेयर अब्दुल मजीद वानी डोडा से तीसरे नंबर पर चुनाव हार गए। नासिर असलम वानी, उमर अब्दुल्ला के करीबी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान और पूर्व मंत्री चुनाव हार गए। गुलाम मोहम्मद सरूड़ी बड़े आश्वस्त लग रहे थे कि वो चुनाव जीत रहे हैं, मगर इंदरवाल की जनता ने प्यारेलाल शर्मा को अपना प्रतिनिधि बनाकर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा है और संभवतः प्यारेलाल शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोबारा शामिल होंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर को 48 पहुंचाने में मदद करेंगे। उसके अलावा जुगल किशोर, पूर्व मंत्री, रियासी से जबरदस्त दावेदार और पिछले दिनों समीकरण बनाने में और इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों को अपने साथ खड़ा करने में लगे हुए थे,
लेकिन मुकद्दर ने मौका नहीं दिया। वो बलदेव शर्मा से चुनाव हार गए। जुगल किशोर शर्मा रियासी कटरा से चुनाव हार गए। शब्बीर खान पूर्व मंत्री थाना मंडी से चुनाव हार गए। सज्जाद किचलू पूर्व गृह मंत्री और किचलू परिवार के बड़े नेता किश्तवाड़ से चुनाव हार गए। विबोध गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राजौरी से चुनाव हार गए। इकबाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी और राजौरी पुंछ में बीजेपी का बड़ा पहाड़ी चेहरा इकबाल मलिक भी चुनाव हार गए। सज्जाद गनी लोन छिंदवाड़ा से चुनाव जीते, कुपवाड़ा से चुनाव हार गए। और उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया के बड़े नेता और अक्सर विवादों में रहने वाले, अपनी भाषा शैली के चलते चर्चाओं में रहने वाले, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें वो गाली गलौज करते नजर आए। कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें वो लड़ते भिड़ते नजर आए। और हर जगह जाकर दमखम और दलबल के साथ डराने और धमकाने का काम करने वाले हर्षदेव सिंह चिनैनी से, बलवंत सिंह मनकोटिया से केवल चुनाव नहीं हारे हैं, परास्त हुए हैं। 14,000 से ज्यादा वोटों से चिनैनी से चुनाव हार गए हैं। उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मंत्री और डोगरा स्वाभिमान संगठन के जनक, बीजेपी में मंत्री रहे चौधरी लाल सिंह भी बसोली से चुनाव हार गए हैं। और ये लगातार उनकी, पहले वो लोकसभा के चुनाव हारे साल 2019 में, उसके बाद डीडीसी में हार हुई और अब असेंबली में उनकी हार हुई है, और उससे पहले वो लोकसभा का एक बार और चुनाव हारे थे। तो ये चौथी हार चौधरी लाल सिंह की है। उसके बाद बिलावर से कभी डीपीएपी में, कभी कांग्रेस में, और आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल भी नहीं हुए डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा बिलावर से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता, और मैंडेट जब बटा उस समय आश्वस्त के हम चुनाव जीत रहे हैं, रमन भल्ला चुनाव जम्मू साउथ आरसपुरा से हार गए हैं। तरनजीत सिंह टोनी कांग्रेस के बड़े नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस में लंबे समय तक रहे, पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी में गए, वहां से कांग्रेस में आए, जबरदस्त मुकाबला किया, मगर बहू से वो भी चुनाव हार गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस में खुद को चाणक्य कहने वाले, खुद को मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बताने वाले, और केवल इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस का गणित कभी इधर बिगाड़ना कभी उधर बिगाड़ने वाले ताराचंद भी चुनाव हार गए हैं। केवल हारे नहीं है, तीसरे नंबर पर छंब में वो हैं। जिस समय मैंडेट बट रहा था, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आप अखनूर से जाके चुनाव लड़िए, इस सीट पर सतीश शर्मा को चुनाव लड़ने दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा सतीश की यहां पर पकड़ नहीं है। आज नतीजा निकला तो सतीश एक बाहरी नंबर के साथ उन्होंने राजीव शर्मा को पछाड़ दिया और चुनाव जीतकर वो छंब के नए एमएलए बन गए हैं। उसके बाद पूर्व मंत्री मूलाराम, मन में यूं लग रहा था कि मोहनलाल कैथ और मूलाराम की वेव है, लेकिन साधारण से परिवार से आने वाले और बड़ी साधारण जीवन शैली वाले सुरेंद्र भगत चुनाव जीत गए हैं और वो नए एमएलए हैं मढ़ से। मोहनलाल कैथ पुलिस से रिटायरमेंट ली, पहले बीजेपी से कोशिश की चुनाव लड़ने की, मौका नहीं मिला, जहां से मिला वो भी चुनाव हार गए हैं। पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल कांग्रेस के मैंडेट पर चुनाव हार गए हैं। पीडीपी का एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, बारामूला के बड़े नेता, अपने ही रिश्तेदार जावेद हुसैन बेग से बारामूला में चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल चुनाव हार गए हैं। पूर्व मंत्री एजाज खान गुलाबगढ़ से चुनाव हार गए हैं। पूर्व मंत्री एजाज खान के भाई हाजी बुलंद खान के बेटे मुमताज खान चुनाव हार गए हैं। उसके अलावा इंजीनियर रशीद की पार्टी का केवल उनके भाई के अलावा बाकी पूरी घाटी में उनका सूखड़ा साफ हो गया है। पीडीपी की नेता,
पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की सुपुत्री इल्तिजा मुफ्ती चुनावी दंगल में जबरदस्त मुकाबला किया, पार्टी को रिवाइव करने की पूरी कोशिश की। सारी कोशिशें करने के बावजूद वो बिजबेहाड़ा श्री गुफारा से चुनाव हार गई हैं। पूर्व मंत्री चौधरी मोहम्मद रमजान हंदवाड़ा से चुनाव हार गए हैं। पूर्व मंत्री आसिया नक्काश चुनाव हार गई हैं, हजरतबल से चुनाव हार गई हैं। पूर्व मंत्री ने मत कहिए बल्कि पीडीपी के चाणक्य समझे जाने वाले सरताज मदनी भी देवसर से अपने घर से चुनाव हार गए हैं। डॉक्टर महबूब बेग पूर्व मंत्री स्वर्गीय अफजल बेग के सुपुत्र, एक समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की आन बान शान माने जाने वाले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चुनाव हार गए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मुकम्मल तौर पर साफ हो गई है पूरे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर अपनी जनक सैयद अल्ताफ बुखारी शानापुरा से चुनाव हार गए हैं। अशरफ मीर पूर्व मंत्री चुनाव हार गए हैं। पूर्व मंत्री बुद्धल के बाहुबली बीजेपी के कर्मठ नए नेता बुद्धल में अपने ही भांजे जावेद चौधरी से एक बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए हैं। और उसके अलावा दिलावर मीर के सुपुत्र यावर मीर भी चुनाव हार गए हैं। लगभग 36 ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, परिवार हैं जो साल 2024 के चुनाव में जिनकी राजनीति पर मुकम्मल तौर पर विराम लग गया है। नए लोगों ने अपनी जगह बना ली है, नए लोग वहां पर आ गए हैं और जम्मू कश्मीर असेंबली 2024 के चुनाव का साफ मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर 48 पर है। उन्हें किसी और पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है सरकार बनाने के लिए। अकेली नेशनल कॉन्फ्रेंस 47 के करीब है। जैसे मैंने आपको कहा, शबीर कुल्ले की बात की जाए, प्यारेलाल शर्मा की बात की जाए, जज मुजफ्फर खान की बात की जाए, चौधरी मोहम्मद अकरम की बात की जाए, या उसके अलावा एक और इंडिपेंडेंट हैं। ये 5 वो इंडिपेंडेंट हैं जो लड़े तो आजाद उम्मीदवार पर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। संभवतः इनके बारे में जानकारी यही मिल रही है, ये वापस अपनी पार्टी में शामिल हो जाएंगे और इनके मिलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपने दमखम पर नंबर 47 हो जाएगा। फिर केवल उन्हें एक आदमी की जरूरत है। वो ऑलरेडी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी लंबे समय से इस कोलिशन के साथ चलते आ रहे हैं, तो 48 का फिगर उनके पास है। मगर एक बड़ा सवाल, सुरेंद्र चौधरी और रामबन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए एमएलए, केवल 2 एमएलए हैं जो हिंदू समुदाय को इस कोलिशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कांग्रेस में जीतने वाले प्रत्याशी पीरजादा मोहम्मद सैयद, गुलाम अहमद मीर, तारिक हमीद करा, इफ्तिखार अहमद और उसके अलावा 2 और अन्य लोग जीते हैं। टोटल 6 लोग कांग्रेस के मैंडेट पर जीते हैं। इरफान हफीज लोन 5वें वो हैं। बागुरा क्रीडी से उन्होंने कमाल कर दिया है कि कांग्रेस के मैंडेट पर वो चुनाव जीत गए हैं। और उसके अलावा कांग्रेस की एक और सीट, 6 सीटें टोटल कांग्रेस के पास हैं। तो इन 6 सीटों के साथ कंफर्टेबल पोजीशन में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस है। पर इन चुनावों ने जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी थंबिंग मेजॉरिटी दी है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का सीधा संदेश दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जब सरकार बनती है तो जम्मू के हिस्से में क्या आता है, कश्मीर संभाग को क्या मिलता है और किस तरीके से गणित बिठाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ताकि जम्मू की एस्पिरेशंस को भी एड्रेस किया जा सके। क्योंकि जम्मू के लगभग 10 जिलों से 29 प्रत्याशी, 43 में से 29 सीटें, और इसमें से भी अगर आप राजौरी पुंछ की 7 निकाल दें तो पीछे 36 सीटें बचती हैं। उन 36 में से भी जब आप डोडा, रियासी की सीटें बाहर निकाल देते तो 29 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी जीती है। तो वहां के लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, उनकी डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोalition क्या करेगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यह कि परिवारों को भी नकार दिया गया है, बड़े नेताओं को भी नकार दिया गया है, पूर्व मंत्रियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एक नए और उज्जवल जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया है। और इस मैंडेट की सबसे बड़ी खबर यह कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना
और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान नासिर असलम वानी तीनों चुनाव हार गए।